औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you're watching Node University. The series of learning C++, this is our 28th lecture and here we will be discussing about C++ functions part 1. आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है और हम इसको किस तरह प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, राइट? A function is a block of code which only runs when it is called. फंक्शन एक सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग में ब्लॉक ऑफ कोड होती है जो कि तभी रन होती है जब हम इसको कॉल कर देते हैं, राइट? यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन. आप एक डेटा फंक्शन में पास कर सकते हैं एज जो कि हमारे पास क्या किस चीज़ के नाम से नोन होती है, पैरामीटर्स के नाम से. फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज होती है? फंक्शन यूज होती है कि कुछ परफॉर्म करें एक मखसूस किस्म की एक्शंस, राइट? एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड. और ये किस तरह मोस्टली यूज होती है? रीयूजिंग कोड, एक कोड को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं. डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स. एक दफ़ा ही सिर्फ कोड को यानी कि डिफाइन कर दो और फिर उसको मेनी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ओके, क्रिएट अ फंक्शन. हम किस तरह एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं? C++ provides some predefined functions such as main. C++ में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के predefined फंक्शन होती है जिस तरह के हमारे पास main है which is used to execute code. main किस लिए यूज होता है? कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? बट यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. लेकिन C++ आपको ये मतलब फैसिलिटी देता है कि आप अपने ओन फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि मखसूस किस्म के एक्शन आप परफॉर्म कर सकें. टू क्रिएट अपन रेफर टू एज डिक्लेयर टू क्रिएट यानी कि अगर आप एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो जो क्या ऑलमोस्ट हम जानते हैं इसको डिक्लेरेशन से. अ फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन. तो हम स्पेसिफाई करते हैं, एक नाम देते हैं, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. तो उसके बाद एक पैरेंथेसिस हम देते हैं, राइट? यहाँ पर सिंटेक्स है. अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंटेक्स है void my function. my function यहाँ पर क्या है? एक फंक्शन का नाम है, राइट? तो फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड देन हम उसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं यानी कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. और यहाँ पर जितनी भी कोड हम लिख लेते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट? जब हम इसको माई फंक्शन को कॉल कर देते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मेन फंक्शन, राइट? एग्जाम्पल एक्सप्लेन. अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हम ये फंक्शन हमारे पास काम किस तरह करता है और किस तरह नहीं करता, राइट? माई फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन. माई फंक्शन क्या है? एक नाम है फंक्शन का जो हमने क्रिएट किया हुआ है. void means that the function does not have a return value. अगर हम फंक्शन के नाम से पहले लिखते हैं void, int वगैरह जितनी भी चीज़ें लिखते हैं, तो अगर void लिख लें तो इसका ये मतलब है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट? You will learn more about return values later in the next chapter. हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या होती है और किस तरह हम रिटर्न वैल्यू को रिट्रीव या हासिल कर सकते हैं, राइट? इनसाइड द फंक्शन, द बॉडी. इनसाइड फंक्शन हम क्या लिखते हैं? एड कोड दैट डिफाइंस व्हाट द फंक्शन शुड डू. हम कोड लिख लेते हैं कि ये फंक्शन काम क्या करेगा, राइट? तो लेट्स सी. कॉल अ फंक्शन. कॉल अ फंक्शन क्या होता है और हम किस तरह कॉल कर सकते हैं फंक्शन को? डिक्लेयर फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. हम अगर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? दे आर सेव्ड फॉर लेटर यूज. तो हम उसको सेव कर देते हैं फॉर लेटर यूज. अगर हम उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तभी कॉल करेंगे, राइट? एंड विल एग्जीक्यूट लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड. जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? टू कॉल अ फंक्शन, राइट द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द टू पैरेंथेसिस. अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम उसका नाम लिख लेते हैं जिसके बाद हम पैरेंथेसिस भी लगा लेते हैं एंड सेमीकोलन, और सेमीकोलन को भी इंक्लूड कर देते हैं आफ्टर द पैरेंथेसिस. इन द फॉलोइंग एग्जांपल माय फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट अ टेक्स्ट द एक्शन यानी कि व्हाट इज व्हेन इट इज कॉल्ड. हमने एक आने वाला एग्जांपल है जिसमें हम माय फंक्शन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि प्रिंट करेगा कुछ टेक्स्ट, राइट? यानी कि एक्शन परफॉर्म करेगा व्हेन इट इज कॉल्ड, जब ये इसको कॉल कर लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनसाइड मेन कॉल माय फंक्शन. इनसाइड मेन हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, राइट? और यहाँ कहाँ कौन से फंक्शन को ये कॉल करेगा? इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है. void my function
सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये हमने बॉडी लिखी हुई है इनसाइड द माई फंक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आउटपुट देगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये आउटपुट देगा। तो लेट मी मेक अ ब्रांड न्यू फाइल of C++ where I'm gonna execute this function, right। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ with the name of cpp function part 01, right। इसके नाम से मैंने सेव किया और now I'm going to make a void void my function। तो इसके नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ एक्सक्यूज मी, सी आउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। तो ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर एंड एल कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ। कॉल किस तरह करेंगे, माई फंक्शन, राइट। तो इस तरह ये कॉल की हमने। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट की, राइट। यहाँ पर मैं कमेंट देता हूँ क्रिएटेड फंक्शन ऑफ नेम माई फंक्शन, राइट। इसके नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट की और जिसमें हमने बॉडी लिखा है, राइट। बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सी आउट आई गॉट एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर क्या लिखा, नीचे कॉल की, ये कॉल्ड, राइट। तो इसको हमने कॉल किया और अब इसको सेव करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट। ओके, आई गॉट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक सिंपली फंक्शन बना दिया हुआ ऑफ टाइप वॉइड माई फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमने उसको कॉल की और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, लेट्स सी। ओके, तो यही वो सिंपल सा फंक्शन है जो हमने उधर क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम। अब ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा फंक्शन बनाया हुआ है और उसको एक दफ़ा ही कॉल किया तो दैट्स इट, राइट। इस तरह नहीं है, हम उसको कई बार एज मच हम उसको कॉल कर सकते हैं एज वी रिक्वायर्ड, राइट। लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाइड माय फंक्शन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। तो इसको हमने एक दफ़ा फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है और इस यहाँ से हमने 3 बार उसको कॉल किया हुआ है, तो 3 बार ही ये एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, हम इसको दोबारा भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ विल बी कॉल्ड सेकंड टाइम, राइट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कमेंट विल बी कॉल्ड थर्ड टाइम, ओके। बिकॉज मैंने यहाँ पर एक दफ़ा कॉल किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, राइट। तो ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये फंक्शन, माई फंक्शन, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 आउटपुट हमारे पास आ गए, राइट। ओके, सो लेट्स सी। तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और डिफिनीशन में फ़र्क है, राइट। सी प्लस प्लस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सी प्लस प्लस फंक्शन 2 पार्ट में कंसिस्ट होता है, राइट। डिक्लेरेशन द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स इफ एनी। तो डिक्लेरेशन एक अलग चीज़ होती है और डेफिनेशन हमारे पास अलग चीज़ होती है। द फंक्शन नेम को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। रिटर्न टाइप यानी कि वो किस तरह रिटर्न टाइप होगा उसका, एंड पैरामीटर्स, पैरामीटर हम बाज़ औक़ात दे देते हैं जब रिक्वायर्ड होती है और नहीं भी देते हैं, राइट। एनी डेफिनेशन द बॉडी ऑफ द फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, वही वही कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होने वाला होगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये void my function, तो ये डिक्लेरेशन है हमारे पास और ये द बॉडी ऑफ द फंक्शन, तो ये definition है हमारे पास, राइट। इफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन सच एज my function is declared after the main function, an error will occur, राइट। अगर हमने इस तरह एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि डिफाइन कर दिया कि या डिक्लेयर कर दिया कि आफ्टर द मेन फंक्शन, राइट, तो वो फिर एरर प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना इंट मेन माई फंक्शन और यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया हुआ है void माई फंक्शन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरर प्रोड्यूस करेगा बिकॉज
हमने अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है या डिफाइन करना होता है तो वो ऊपर इंट मेन फंक्शन के ऊपर हमने डिफाइन करना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं यहाँ से उठाकर कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर आई मीन डिफाइन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एरर प्रोड्यूस करेगा, राइट। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एरर हमारे पास आ रहा है, राइट। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ देनी होती है, मतलब फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, तो ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर आपने देना होता है, राइट। ओके okay. However, it is possible to separate the declaration and the definition of the function for code optimization. कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिक्लेरेशन और डिफिनीशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। हम तो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि मेन के फंक्शन के नीचे हम फंक्शन को डिफाइन कर दें या डिक्लेयर कर दें, राइट। लेकिन इस तरह कर सकते हैं कि इंट के ऊपर डिक्लेयर कर दें और मेन फंक्शन के नीचे हम डिफाइन कर दें कोड को, राइट। फॉर बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन you will often see C++ programs that have function declaration above main। function declaration हम ऊपर भी कर सकते हैं मेन के और डिफाइन कर सकते हैं कहाँ, नीचे मेन फंक्शन के नीचे, एंड फंक्शन डिफिनेशन बिलो मेन, राइट। इस तरह भी प्रोग्राम आप लोग देख सकोगे फ्यूचर में। दिस विल मेक द कोड बेटर ऑर्गेनाइज एंड इजियर टू रीड। ये इस तरह होता है कि हम फिर इसको बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इजी टू रीड होता है, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ना, फंक्शन डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है void my function, और फिर मेन को डिफाइन किया हुआ है, राइट, इंट मेन my function और कॉल द फंक्शन। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन डिफिनीशन की हुई है void my function एंड आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इस तरह भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं यही वाला भी आप लोगों को कर देता हूँ, राइट। तो मैं इसको ना यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि void my function। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, राइट, फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, फंक्शन डिफिनीशन, राइट। यहाँ पर डिफिनीशन है। तो लेट्स सी कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत इजीली हमने एग्जीक्यूट कर दिया इसको, राइट। तो ये थी आज की ट्यूटोरियल हमारे पास। आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।